नमस्कार मित्रों, आप सभी का भगवान गुरु यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस चैनल पर पिछले कुछ दिनों से मैं आप लोगों से लाइव नहीं हो पा रहा था, आप लोगों को क्लास नहीं दे पा रहा था, उसके लिए बहुत बहुत क्षमा। बाकी कल से आप लोगों को वापस जैसा पढ़ रहे थे रेगुलर सभी कक्षाएं मिल जाएगी आपको। हम राजस्थान की कला व संस्कृति भी आप लोगों को कल से रेगुलर पढ़ाएंगे, साथ में भारतीय संविधान का भी आपको पूर्ण अध्ययन करवाएंगे। एवं बच्चों, नया सब्जेक्ट हिंदी हमने स्टार्ट किया था, उसे भी हम आपको पूरा पढ़ाएंगे। बच्चों, कुछ दिनों से काम आ जाने के कारण मैं आप लोगों से नहीं आ पाया था, इसके लिए मैं पुनः आप लोगों से वापस क्षमा मांगता हूं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट किए यूट्यूब पर भी कि सर आप वापस से क्लास डालो। और मैंने आप लोगों से वहां पर कमेंट करके भी बताया था कि जल्दी ही आप लोगों का सारा कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो आज से आपको जिसका इंतज़ार था, इंतज़ार समाप्त होता है। कल से आप लोग रेगुलर डेली सारी की सारी कक्षाएं आप लोगों को मिलती रहेगी। बच्चों, आज हम जो एक छोटी सी क्लास में लेकर के आए हैं वो है राजस्थान की कला व संस्कृति के अंतर्गत हम राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदायों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें निर्गुण और सगुण दो प्रकार के संत संप्रदाय हमने पढ़े थे, जिनमें से बच्चों निर्गुण संप्रदायों की हम व्याख्या कर रहे थे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम रामस्नेही संप्रदाय, इसके अलावा बच्चों चरणदासी संप्रदाय एवं तेरहपंथी संप्रदाय का अध्ययन करने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे इन सभी बातों को जानने के लिए, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक एवं बहुत महत्वपूर्ण संत संप्रदाय हैं। तो आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक रामस्नेही संप्रदाय। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रामस्नेही संप्रदाय। देखो, नाम से कितना बढ़िया लग रहा है, राम से प्रेम रखने वाला संप्रदाय, रामस्नेही संप्रदाय। तो आप लोगों से कई प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। रामस्नेही संप्रदाय के भी काफ़ी सारी परीक्षाओं में पूर्व में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है बच्चों कि रामस्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं, इस रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। तो बच्चों, आप ध्यान रखेंगे कि रामस्नेही संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो हैं बच्चों रामचरण जी। कौन है? रामचरण जी। आप लोग राम से ही ध्यान रख लेंगे कि रामस्नेही संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? रामचरण जी। खास बात क्या होती है कि इनका जो मूल नाम था, ध्यान रखेंगे, जो रामचरण जी हैं, रामचरण जी का मूल नाम क्या था? तो आप लोग ध्यान रखेंगे राम किशन। रामचरण जी का मूल नाम जो हमें मिलता है वह क्या है बच्चों? राम किशन था। फिर बच्चों, आपको ध्यान रखना है ये विजय वर्गीय वैश्य परिवार में पैदा हुए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार इस प्रकार भी हमसे प्रश्न पूछ ले जाते हैं कि निम्न में से सत्य है, निम्न में से असत्य है। तो वहाँ पर 4-5 लाइनें हमें दे दी जाती हैं और सत्य और असत्य के विषय में पूछ लिया जाता है। तो रामस्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक रामचरण जी जो थे ये विजय वर्गीय वैश्य परिवार में पैदा हुए थे, ऐसा आपको ध्यान रखना है। विजय वर्गीय वैश्य परिवार में ये पैदा हुए थे। बच्चों, मैं आपको बता दूं तो इनका जो जन्म जो होता है, इनका जन्म 1718 ईस्वी के अंदर, इनका जन्म 1718 ईस्वी में सोडा ग्राम, और ये सोडा ग्राम कहाँ पर पड़ता है? मालपुरा। और वर्तमान में मालपुरा कहाँ पर आता है बच्चों? ये आता है टोंक। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि इनका जो जन्म होता है वह 1718 ईस्वी में सोडा ग्राम मालपुरा टोंक के अंतर्गत होता है। बच्चों, हम और कुछ बात करें तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर इनका क्या था? यहाँ पर इनका ननिहाल था। तो ये कहाँ पर पैदा हुए थे? ननिहाल में पैदा हुए थे। और जब हमने राजस्थान के लोक देवताओं का अध्ययन किया था तब मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि ननिहाल में पैदा होने वाला बच्चा क्या कहलाता है? ननिहाल में पैदा होने वाला बच्चा नाडिया कहलाता है। आप में से कौन कौन ननिहाल में पैदा हुआ मुझे कमेंट करके बताएं। साथ में ध्यान रखिए कि जो भी ननिहाल में पैदा होता है वो क्या कहलाता है? नाडिया कहलाता है। तो सोडा ग्राम
जो था बच्चों वो इनका ननियाल था और ये ननियाल में पैदा हुए थे। फिर इनका गांव कहाँ पर था, तो बनवाड़ो, ध्यान रखेंगे। इनका जो ओरिजिनल गांव था वो कहाँ पर था, बनवाड़ो था। इनकी माती देवबाई, माता पिता की भी बातचीत कर लेते हैं। इनके जो पिता थे वो तो थे भक्त राम, क्या थे, भक्त राम, ध्यान रखेंगे। इनके पिताजी का नाम क्या था, भक्त राम था। और जबकि इनकी जो माता है बच्चों, इनके माता का नाम था देवजी, जिसे देवभाई भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। इनकी माता का नाम क्या था, देवजी थी। तो देवजी अपने गांव आई हुई थी और यहीं पर ये क्या हो गए थे, पैदा हो गए थे, इसलिए इनको नाडिया संत भी कहा जाता है। और सोडा ग्राम जो मालपुरा टोंक में पड़ता है वहाँ पर इनका क्या होता है रे, जन्म होता है। इसके बाद बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि इनका विवाह भी होता है। पत्नी, देखो ये संत हैं, यही नहीं भगवान श्री राम के गुरु, भगवान श्री कृष्ण के गुरु, सभी जितने बड़े बड़े हमारे हिंदू धर्म में संत हुए हैं उनकी भी पत्नियां हुई हैं। तो ये कोई अलग बात नहीं है। रामस्नेही संप्रदाय एक निर्गुण संप्रदाय है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी हमने सगुण पढ़ना प्रारंभ नहीं किया है। वीडियो के प्रारंभ में हमने ऐसी बातें कर ली थी। तो इनकी जो पत्नी थी बच्चों होती गुलाब कंवर, ध्यान रखेंगे। गुलाब कंवर, नाम देखो कितना बढ़िया लग रहा है, गुलाब कंवर। इनकी पत्नी का नाम क्या था, गुलाब कंवर। तो गुलाब कंवर से विवाह के बाद बच्चों क्या होता है कि इनमें योग साधना की जो मन में योग की भावना जागृत हो जाती है और ये अपने घर से निकल जाते हैं। और ये घर से निकल कर कहाँ पर जाते हैं, दांतड़ा भीलवाड़ा जाते हैं। मैं आपको बता दूं दांतड़ा भीलवाड़ा में गोदड़ संप्रदाय की भी प्रमुख पीठ है, जिसकी भी हम बातचीत करेंगे। और दांतड़ा भीलवाड़ा में कृपाराम जी जो इनके गुरु हुए हैं, आपसे पूछ लिया जाए कि इनके गुरु कौन है, कृपाराम। और कृपाराम से इन्होंने क्या की बच्चों, दीक्षा ग्रहण की। और कृपाराम से दीक्षा ग्रहण करने के बाद ये सीधे कहाँ आ जाते हैं, शाहपुरा भीलवाड़ा आ जाते हैं। और शाहपुरा भीलवाड़ा में इन्होंने 3600 पदों की रचना की। और 3600 पदों की रचना करके बच्चों यहाँ पर ये किसकी स्थापना कर देते हैं, रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना कर देते हैं, जिसकी विशेषताएं हम आगे पढ़ने वाले हैं। एक बार पुनः आप देख लेंगे। हम रामस्नेही संप्रदाय पढ़ रहे हैं, परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखेंगे। यह निर्गुण संप्रदाय है। निर्गुण संप्रदाय की मैं सारी व्याख्या आपको प्रारंभ में पढ़ा चुका हूं कि निर्गुण किसे कहते हैं, सगुण किसे कहते हैं। रामस्नेही के प्रवर्तक रामचरण जी हैं। परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखेंगे। बचपन का नाम रामकिशन था और गुरु से कृपाराम जी से दीक्षा ग्रहण करने के बाद कृपाराम ने इनको रामचरण नाम दिया था। रामकिशन से क्या बना दिया, रामचरण नाम किसने दिया, कृपाराम ने। ये विजय वर्गीय वैश्य परिवार में पैदा हुए थे। आप समझ ही गए होंगे विजय वर्गीय कौन होते हैं। जन्म 1718 ईस्वी में सोडाग्राम जयपुर में अपने ननियाल में हुआ था। और ननियाल में पैदा होने वाले बच्चे नाडिया कहलाते हैं। इनका जो वास्तविक गांव था वो कौन सा था, बनवाड़ो था। इनके पिताजी का नाम भक्तराम और माताजी का नाम देवजी था, ये सब आप ध्यान रखेंगे। और गुलाब कंवर के साथ इनका विवाह हुआ था। विवाह के बाद ये साधना करने के लिए घर से निकलते हैं और दांतड़ा भीलवाड़ा में, ध्यान रखेंगे, दांतड़ा भीलवाड़ा, इस दांतड़ा नामक स्थान कहाँ पर पड़ता है, भीलवाड़ा में, जहाँ पर गुद्दड़ संप्रदाय के प्रमुख पीठ भी है। अभी से याद कर लो ताकि जब मैं गुद्दड़ संप्रदाय पढ़ाऊँ तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस गुद्दड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है दांतड़ा भीलवाड़ा में। और दांतड़ा भीलवाड़ा में इनकी मुलाकात कृपाराम से होती है और कृपाराम को अपना गुरु बना करके उनसे दीक्षा लेकर के कहाँ पर निकल जाते हैं, शाहपुरा भीलवाड़ा में। और वहाँ जाकर के 3600 पदों की रचना करके रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना करते हैं सीताराम जी की बावड़ी में। तो आइए हम करते हैं इनकी विशेषताओं की बात, लेकिन आप थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपको याद रह सके। तो शायद बच्चों आपने ले लिया होगा। अब आपको यहाँ तक कहानी पता है कि ये यहाँ से ऐसा करके कहाँ पर आ जाते हैं, शाहपुरा भीलवाड़ा में आ जाते हैं। ध्यान रखेंगे परीक्षा में प्रश्न यूँ भी पूछ लिया जा सकता है कि सीताराम जी की बावड़ी कहाँ स्थित है या सीताराम जी की बावड़ी का संबंध किस संत से है। तो इस प्रकार भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि
पता नहीं होता है किस किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछ ले जाए, तो हम लगभग पूरे के पूरे अध्ययन कर रहे हैं, हम इनसे संबंधित कोई भी बात नहीं छोड़ेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, जो भी हमें मिला, जितनी भी जानकारी हम जुटा सकें इनके बारे में, वो सब हम जुटाएंगे, क्योंकि हम लोगों को तैयार रहना है। चाहे राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित कोई सा भी प्रश्न पूछे, गलत नहीं होना चाहिए। तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे, ये वहाँ से कहाँ पर आगे, शाहपुरा भीलवाड़ा, ये आपको ध्यान रखना है। इनकी जो आ जाते हैं शाहपुरा भीलवाड़ा, और शाहपुरा भीलवाड़ा में कहाँ पर रुकते हैं, सीताराम जी की बावड़ी में। मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ कि बस आप सोच रहे होंगे कि सर बावड़ी का नाम भी क्यों बता रहे हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसा पूछ लिया जाता है। बच्चों आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इन्होंने यहाँ पर 3600 पदों की रचना की। कितने पदों की रचना की, 3600 पदों की इन्होंने यहाँ पर क्या की बच्चों, रचना की। इनकी रचनाएं भी मैं बताऊंगा, अर्णव वाणी जो ब्रज भाषा में लिखी गई है, और 3600 पदों की रचना करके ही 1798 ईस्वी में, आपको ध्यान रखना है, 1798 ईस्वी में इन्होंने राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपसे पूछ लिया जाए कि राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना कब की गई, तो आप बता देंगे 1798 ईस्वी। कहाँ पर की गई बच्चों, शाहपुरा भीलवाड़ा में की गई। किसके द्वारा की गई, रामचरण जी के द्वारा। स्थान पूछ लिया जाए तो सीताराम जी की बावड़ी। इनके जो 3600 पद हैं, ये पद किन ग्रंथों में संकलित हैं, तो आपको यहाँ से भी ध्यान रखना है। अन्भय वाणी, बहुत बढ़िया यहाँ पर नॉलेज की बात है। अन्भय वाणी, और एक हमें मिलता है अर्णव वाणी। दोनों किन की रचनाएं हैं, संत रामचरण जी की। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये भी हो जाती है कि इनकी जो रचना की गई है कौन सी भाषा में है, तो ब्रिज भाषा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अन्भय वाणी और अर्णव वाणी जो रचना रामचरण जी के द्वारा लिखी गई है, वो कौन सी भाषा में रचित हैं, तो आप फटाफट बता देंगे कि ब्रिज भाषा में रचित है। अन्भय वाणी अर्णव वाणी का संबंध कौन से संप्रदाय से है, इस प्रकार भी पूछ लिया जाए तो आप बता देंगे कि इनका संबंध राम स्नेही संप्रदाय से है। बच्चों यहीं पर क्या करते हैं कि इनकी जो मुलाकात होती है वो होती है रण सिंह जी से। किससे होती है, रण सिंह जी से। और रण सिंह जी यहाँ पर क्या करते हैं कि एक बहुत बढ़िया गुरुद्वारा का निर्माण करवा देते हैं। मैं भी बताऊंगा, इनका जो प्रार्थना स्थल होता है वह गुरुद्वारा कहलाता है। और ये रण सिंह जी यहाँ पर एक गुरुद्वारे का निर्माण करते हैं जहाँ इनकी मुख्य पीठ स्थित है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, मुख्य पीठ। आपसे पूछ लिया जाए कि राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है, तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे राम स्नेही संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो मुख्य पीठ कहाँ पर है, शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। मुख्य पीठ, इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं कि राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर है। आप लोगों को क्या करेगा, आजकल इतना सिंपल तो वो देता नहीं है कि एक कोई पूछे आप सत्य है या निम्न में से असत्य है, तो एक तरफ संप्रदाय का नाम दे देगा, एक तरफ प्रमुख पीठ का नाम दे देगा। तो गलत आपको देखना है कि इनमें से कौन सा गलत है। तो ध्यान रखेंगे कि शाहपुरा भीलवाड़ा में किस संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थित है, तो शाहपुरा भीलवाड़ा में राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थित है। यहाँ पर बच्चों गुरुद्वारे का निर्माण किसने करवाया था, रण सिंह जी ने। तो आप लोगों से पूछ लिया जाए कि रामचरण जी के समकालीन शासक कौन थे वहां पर, तो वो थे बच्चों कौन, रण सिंह जी। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम पुनः आगे की चर्चाएं करते हैं। तो शायद बच्चों आप लोगों ने ले लिया होगा। अब देखो हमें ये देखना है कि इस संप्रदाय में करते क्या है, किस प्रकार भगवान की भक्ति की जाती है, इनके भगवान कौन होते हैं। आप लोग निर्गुण की हम बातचीत कर रहे हैं तो समझ ही गए होंगे कि ये किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, फिर किसकी पूजा करते हैं। तो ये वैसे बच्चे जो आज ही हमसे जुड़े हैं वो पहला वीडियो जरूर देखें। संत संप्रदाय का जो मैंने तमाम विशेषताओं से युक्त पहला वीडियो आपको दिया था, जो बच्चे आज बिल्कुल नए जुड़ रहे हैं वो पहला वीडियो देखें ताकि उनको सभी वीडियो लगातार क्रम से समझ में आ जाए। तो देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हम बातचीत करते हैं तो पूजा स्थल, आप लोगों से पूछ लिया जाए कि राम स्नेही संप्रदाय के पूजा स्थल क्या कहलाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है गुरुद्वारा। गुरुद्वारा
जैसे संत दादू के पूजा स्थल अलग दरीबा हमने पढ़े थे बच्चों, वैसे आपको ध्यान रखना है कि राम स्नेह संप्रदाय के पूजा स्थल क्या कहलाते हैं? गुरुद्वारा कहलाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है बच्चों। ये राम धुन के माध्यम से भक्ति करते हैं। राम धुन के माध्यम से क्या करते हैं? भक्ति करते हैं राम धुन के माध्यम से। अब ये राम धुन राम राम करते हैं, लेकिन ये राम जो है बच्चों हमारे दशरथ पुत्र राम नहीं है। ये इनका जो राम है वह निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वह अजन्मा है। इनका राम कभी भी जन्मा नहीं है बच्चों। गुरुद्वारा में इनके गुरु की मूर्ति लगी होती है। ये गुरु की भी पूजा करते हैं। गुरुद्वारा में क्या लगी होती है? गुरु की मूर्ति लगी होती है, और उसी गुरु की मूर्ति के आगे ये राम 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 करते रहते हैं। ये इनकी क्या है? भक्ति है बच्चों। ध्यान रखेंगे, ये सिर पर बाल और दाढ़ी मूछ बिल्कुल भी नहीं रखते। सिर पर बाल और दाढ़ी मूछ नहीं रखते हैं। ध्यान रखेंगे आप, नहीं रखते हैं। कौन से संप्रदाय के साधु सिर पर बाल और दाढ़ी मूछ नहीं रखते हैं? तो राम स्नेही संप्रदाय के साधु सिर पर बाल और दाढ़ी मूछ बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। इसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखेंगे कि राम स्नेही संप्रदाय के साधु गुलाबी धोती पहना करते हैं। गुलाबी धोती पहना करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। राम स्नेही संप्रदाय के साधु किस रंग की धोती पहना करते हैं? तो राम स्नेही संप्रदाय के साधु गुलाबी रंग की धोती भी पहना करते हैं। वापस से आप एक बार पुण्य देख लेंगे। राम स्नेही संप्रदाय के पूजा स्थल गुरुद्वारा कहलाते हैं, जहाँ पर इनके गुरु जी की मूर्ति लगी होती है। उनके आगे बैठ कर के राम राम करते रहते हैं। इनके साधुओं के सिर पर बाल और दाढ़ी मूछ बिल्कुल भी नहीं होते हैं, सपाचट रहते हैं, ऐसा आपको ध्यान रखना है। और गुलाबी रंग की केवल धोती ये लोग पहना करते हैं, ये सब भी आपको ध्यान रखना है बच्चों। शाहपुरा भीलवाड़ा में इनका जो प्रमुख महोत्सव बहुत इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है कि राम स्नेही संप्रदाय का प्रमुख महोत्सव कौन सा है? तो बच्चों उसको कहते हैं फूल डोल। ध्यान रखेंगे, फूल ढोल महोत्सव। बच्चों ढोल यात्रा मैंने आपको अलग बताए थे। अब राजस्थान के प्रमुख तिथि त्योहारों के अंदर भी हमने इनके विषय में काफ़ी चर्चाएं की थी। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा राजस्थान के तिथि त्योहारों का, तो वो भी देख ले। राम स्नेही संप्रदाय का जो प्रमुख महोत्सव है वो है फूल डोल महोत्सव। और बच्चों ये चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से, ध्यान रखेंगे, चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से चैत्र कृष्णा पंचमी तक ये चलता है, रंग पंचमी तक ये चलता है। और फूल डोल महोत्सव इनका प्रमुख महोत्सव है। काफी बार परीक्षाओं में से पूछा गया है कि फूल डोल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। कभी कभार इसे यूं भी पूछ लिया जाता है बच्चों कि राम स्नेही संप्रदाय का प्रमुख महोत्सव कौन सा है? फूल डोल महोत्सव आयोजन कहां पर किया जाएगा? शाहपुरा भीलवाड़ा। तिथि अगर आपसे पूछ ले तो चैत्र कृष्णा एकम से लेकर के पंचमी तक, ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों आप लोगों से जो सर्वाधिक बार प्रश्न पूछा गया है सेकंड ग्रेड की परीक्षा के अंदर, राजस्थान पुलिस की परीक्षा के अंदर, रिट की परीक्षा के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा गया है वो इनकी शाखाओं से संबंधित पूछा गया है। इनकी जो शाखाएं हैं कि खेड़ापा शाखा कहाँ पर स्थित है, उसके संस्थापक कौन है, रेण शाखा के संस्थापक कौन है, एक शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन है। तो अब हम बातचीत कर रहे हैं राम स्नेही संप्रदाय के राजस्थान में प्रमुख शाखाएं। इनको आपको रट ही लेना है बच्चों, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, निश्चित रूप से प्रश्न बन करके आता है, तो आपका गलत नहीं जाना चाहिए। अब हम राजस्थान के प्रमुख शाखाओं की, प्रमुख पीठों की बातचीत करते हैं। राम स्नेही संप्रदाय की राजस्थान में 4 पीठें हैं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, राजस्थान में इनकी कितनी पीठें हैं बच्चों? 4 पीठें हैं। अगर आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि राजस्थान में इनकी कितनी पीठें हैं, तो आप क्या बता दोगे? 4 पीठें हैं। तो एक तरफ तो हम लिखेंगे पीठ और एक तरफ लिखेंगे हम संस्थापक। एक आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो पीठ होगी वो है कहाँ पर, तो बच्चों ये सब आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं लिखता जाता हूँ, उसी के अनुसार हम आगे बढ़ते रहेंगे। देखो पीठ,
4 पीठों में से पीठ हम पढ़ेंगे और साथ में हमें ध्यान रखना है संस्थापक, इस पीठ के संस्थापक कौन है। और परीक्षा के अंदर बिल्कुल ऐसा कैसा लिखा हुआ आगा, आपको सत्य और असत्य बताना है। तो मैं सबसे पहली पीठ जो लिखता हूँ इनकी, वो लिखता हूँ सापुरा भीलवाड़ा। अब अगर आपसे पूछ ले कि ये जो सापुरा भीलवाड़ा पीठ के संस्थापक कौन है, तो आप लोगों को अभी अभी मैंने बताया ये सापुरा भीलवाड़ा के जो संस्थापक है वो कौन है रे बच्चों, रामचरण जी। कौन है, रामचरण जी। नेक्स्ट हम बातचीत करेंगे खेड़ापा शाखा या खेड़ापा पीठ। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि खेड़ापा कहाँ पर पड़ता है। ये खेड़ापा पड़ता है बच्चों जोधपुर में। कहाँ पर पड़ता है, जोधपुर में। तो खेड़ापा शाखा जो इनकी है वो कहाँ पर है, खेड़ापा पीठ जोधपुर में है। और इनकी जो संस्थापक है वो कौन है, रामदास जी। देखो सभी के नाम राम राम से आ रहे हैं, इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज आपको नहीं होना है। नंबर 3 बच्चों अगर हम बातचीत करते हैं तो नंबर 3 पे आप ध्यान रखेंगे रेण शाखा, रेण शाखा। और रेण शाखा की जो संस्थापक है वो संत दरियाव जी हैं। रेण नामक स्थान पड़ता है नागौर में, इसलिए बच्चों इसको दरियापंत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दरियापंत। और दरियापंत या रेण शाखा के जो संस्थापक हैं वो कौन है, संत दरियाव जी। ये आपको ध्यान रखना है, संत दरियाव जी, संत दरियाव जी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये पड़ती कहाँ पर है, नागौर में। कहाँ पड़ती है रे, नागौर में पड़ती है। क्योंकि रेण कहाँ पर है, रेण नामक स्थान है नागौर में, इसलिए इसको हमने रेण शाखा का। इसके संस्थापक दरियाव जी महाराज हैं, इसलिए इसको दरियापंत भी कहा जाता है। और मैं खास बात आपको बता दूं, संत दरियाव जी ने राम शब्द की समन्वय व्याख्या की थी। संत दरियाव जी ने राम शब्द की समन्वयवादी व्याख्या की थी। समन्वयवादी व्याख्या कैसे, इन्होंने रा से बताया राम और म से बताया मोहम्मद, कि राम और मोहम्मद क्या है, एक ही हैं। तो आप लोगों से पूछ लिया जाए कि राम शब्द की समन्वयवादी व्याख्या किसने की थी, संत दरियाव जी ने। और ये कहाँ से संबंध रखते थे बच्चों, ये रखते थे नागौर से। अब इसके बाद हम देख रहे हैं लास्ट शाखा सिंगतल शाखा, सिंगतल शाखा। अब देखो ये सिंगतल कहाँ पर पड़ता है, आप लोग जानते होंगे सब, बीकानेर। सिंगतल शाखा बीकानेर। और हम बातचीत करें सिंगतल शाखा बीकानेर के संस्थापक कौन है, तो हरि रामदास जी। कौन है रे बच्चों, हरि राम दास जी। ये भी आपको ध्यान रखना है। सिंगतल शाखा बीकानेर के जो संस्थापक है वो कौन है, हरि रामदास जी। और मैं आपको बता दूं कि हरि रामदास जी की जो प्रमुख कृति है उसका नाम है निशानी। कई बार परीक्षाओं में पूछ ली गई कि निशानी किसकी कृति है, तो बच्चों निशानी किसकी है, हरि रामदास जी की। सैलानी नहीं, निशानी और सैलानी लगभग एक ही बातें हैं, लेकिन निशानी तो किसने लिखी है, हरि रामदास जी ने। और सैलानी किसने लिखी है, मेघराज मुकुल ने लिखी है। ऐसा भी हम जब राजस्थान का साहित्य का अध्ययन करेंगे तब काफ़ी सारी रचनाएं मैं आप लोगों को इसे डायरेक्ट सीधी याद करवा दूंगा, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि हरि रामदास जी की कृति क्या है, निशानी। तो परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, इस प्रकार आपको चारों दे दिए जाएंगे। सत्य और असत्य आप लोगों से पूछा जाएगा। तो सापुरा भीलवाड़ा रामचरण जी हो गए, आपको पिक्स याद है, तो इसमें रटने की जरूरत नहीं है। खेड़ापा शाखा जोधपुर, आप लोग ध्यान रखेंगे जोधपुर में रामदास जी महाराज हैं। रेण शाखा, रेण पड़ता है नागौर में। संस्थापक कौन थे, संत दरियाव जी, इसलिए क्या भी कहा गया, दरियापंत थे। और संत दरियाव जी ने राम शब्द की समन्वयवादी व्याख्या की। राशि इन्होंने राम व मसे क्या बताया बच्चों, मोहम्मद बताया। और निशानी के जो रचनाकार है हमारे हरि रामदास जी, इन्होंने सिंगतड़ के अंदर राम स्नेही संप्रदाय की पीठ की स्थापना की थी, इसलिए इसको सिंगतड़ शाखा कहा जाता है, जो कहाँ पर पड़ती है, बीकानेर में। हरि रामदास जी ने इसकी स्थापना की है। और बच्चों ध्यान रखेंगे कि इनकी प्रमुख कृति क्या है, निशानी है। तो बच्चों ये थी हमारे राम स्नेही संप्रदाय की बात। अब हम कर रहे हैं चरणदासी संप्रदाय की बात। सजोबाई और दयाबाई की भी हम बातचीत करेंगे। राजस्थान के ऐसे संत जिन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की, उनकी भी हम बातचीत करेंगे। राजस्थान के अंदर बच्चों ऐसे संत जो पैदा तो राजस्थान में हुए और प्रमुख पीठ नई दिल्ली में है, उनकी भी हम बातचीत करेंगे। ऐसे संत जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों जाते हैं, उनकी भी बच्चों हम क्या करेंगे रे, बातचीत करेंगे। राजस्थान का ऐसा संप्रदाय जिसकी आधारशिला भगवत गीता है, उसकी जो स्थापना की गई वो भगवत गीता को आधार मान करके की गई है। तो ऐसे
चरणदासी संप्रदाय के हम क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। तो बच्चों निश्चित ही आपको रामस्नेही संप्रदाय समझ में आया होगा। अब हम दूसरा संप्रदाय स्टार्ट करते हैं, चरणदासी संप्रदाय। देखो चरणदासी संप्रदाय में भी मेन क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, परीक्षा में इनसे बाहर नहीं पूछा जाएगा। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि प्रमुख पीठ कहाँ पर है। चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ नई दिल्ली में है। दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि राजस्थान के ऐसे संत जिन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, कौन है? चरणदास जी हैं। और चरणदास जी की दो शिष्याएं हैं, उनको भी आपको ध्यान रखना है। सभी को हम पढ़ने वाले हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे। चरणदासी संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय। अब देखो चरणदासी संप्रदाय में आपको लग रहा होगा कि संस्थापक भी कौन होंगे? स्वयं चरणदास जी होंगे। चरणदासी संप्रदाय संस्थापक, संस्थापक इसकी जो स्थापना की थी वह किसने की थी? चरणदास जी ने। थोड़ा चरणदास जी के जीवन के बारे में भी हम बातचीत करेंगे। चरणदास जी ने, देखो बच्चों चरणदास जी के जन्म की अगर हम बातचीत करते हैं कि चरणदास जी का जन्म कहाँ पर होता है, 3 ईस्वी में डेहरा अलवर के अंदर, 1703 ईस्वी में डेहरा नामक गांव में, और ये कहाँ पर पड़ता है? अलवर में। 1703 में डेहरा अलवर में हमारे संत चरणदास जी का क्या होता है? जन्म हो जाता है। बच्चों संत चरणदास जी जैन समाज से थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, जैन समाज से थे। संत चरणदास जी किन के थे? जैन थे। और अभी रामचरण जी पढ़े वो भी कौन थे? विजय वर्गीय वैश्य परिवार, वो भी लगभग जैन ही थे। और इसके अलावा हम जो 13 पंथी पढ़ेंगे बच्चों वो भी जैन ही थे। इसलिए मैंने आपको तीनों को एक साथ पढ़ाया ताकि आपको क्या रह सके, याद रह सके। इनके पिता की अगर हम बातचीत करें तो आप लोग इनके पिता का नाम ध्यान रखेंगे, मुरलीधर। मुरलीधर, इनके पिताजी का नाम क्या था? मुरलीधर था। और मुरलीधर की जो पत्नी थी, मतलब इनकी जो माता थी, कुंजी देवी, से कुंजा देवी भी कहा जाता है। कुंजा देवी इनकी क्या था? माता का नाम था। बच्चों इनके गुरु का नाम भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि चरणदास जी के गुरु के विषय में भी पूछा जा सकता है, सुखदेव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके गुरुजी का नाम क्या था? सुखदेव। ये सब आपको ध्यान रखना है। इन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट है इनका जन्म कहाँ पर होता है? डेहरा अलवर। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनके गुरु कौन थे? सुखदेव। बाकी आपको नॉलेज ध्यान रखनी है, सत्य असत्य में हमें फंसा दे तो हम सही उत्तर दें कि 1703 डेहरा अलवर में जन्म हुआ। ये जैन थे। इनके पिता मुरलीधर और माता कुंजी देवी थी और इनके गुरु का नाम सुखदेव था। बच्चों जब ये 6 वर्ष के थे उस वक्त क्या होता है कि मुरलीधर इन्हें छोड़ करके चले जाते हैं और माता कुंजा देवी क्या करती हैं कि अपने इस छोटे से बालक को लेकर के अपनी ननिहाल नई दिल्ली चली जाती है, ध्यान रखेंगे। और वहीं पर इनकी प्रमुख पीठ है, प्रमुख पीठ अभी बातचीत करेंगे हम बहुत सारी। नई दिल्ली प्रमुख पीठ कहाँ पर है? चरणदासी संप्रदाय की नई दिल्ली। तो इनको दिल्ली क्यों जाना पड़ा? इसका कारण मैंने आपको बताया कि 6 वर्ष की अवस्था में मुरलीधर जी कुंजा देवी को छोड़ करके चले गए थे, इसलिए इनका ननिहाल, इसका जो पियर था, ये तो इनका पियर इनका क्या होगा? ननिहाल होगा। तो अपनी माँ के साथ इनके ननिहाल चले गए और वहीं रहने लगे, इसलिए इन्होंने वहीं पर इनकी स्थापना की थी। प्रमुख पीठ कहाँ पर होगी? नई दिल्ली। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे बातचीत कर रहे हैं। तो शायद बच्चों आपने ले लिया होगा। तो इन्होंने नई दिल्ली में जहां इनकी प्रमुख पीठ स्थित है वहीं पर इन्होंने चरणदासी संप्रदाय की क्या की बच्चों? स्थापना की। देखो पीठें आप ध्यान रखेंगे, इस संप्रदाय की पीठ कहाँ पर है, किसकी पीठ कहाँ पर है। तुरंत प्रश्न भी मैं बता रहा हूँ कि राजस्थान के ऐसे संत या ऐसा संप्रदाय जिसके संस्थापक संत तो राजस्थान के लेकिन प्रमुख पीठ राजस्थान में नहीं है, इस प्रकार के भी प्रश्न आप लोगों से पूछ ले जाते हैं। तो देखो इन्होंने नई दिल्ली में जो की उसमें कुल कितने नियम है? 42 नियम। इस प्रकार के भी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। विश्नोई की भी मैंने बताया 20 और 9। तो चरणदासी संप्रदाय में कुल नियमों की संख्या कितनी है बच्चों? 42 नियम। ध्यान रखेंगे। आधार ग्रंथ एक तरह से नया प्रश्न होगा, बहुत अंदर से ढूंढ करके लाया हूं। आधार ग्रंथ है भगवत गीता, ये आपको ध्यान रखना है।
कि चरणदासी संप्रदाय की स्थापना का आधार ग्रंथ क्या है। तो अब बच्चों आपको ध्यान रखना है, भगवत गीता को आधार मान करके संत चरणदास जी ने 42 नियमों वाले संप्रदाय चरणदासी संप्रदाय की स्थापना नई दिल्ली में की। वहीं पर इनकी प्रमुख पीठ स्थित है। बच्चों ध्यान रखेंगे, इनको हिंदू और मुस्लिम दोनों ही मानते हैं। ऐसे संत जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों मानते हैं, तो इनकी हिंदू और मुस्लिम दोनों क्या करते हैं, पूजा करते हैं। ये सब भी बच्चों आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसके अलावा बच्चों आपको ये बात इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखनी है कि इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की। इन्होंने किसकी भविष्यवाणी की, आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। कई बार पूछा गया प्रश्न है कि राजस्थान के किस संत ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किसने की थी, चरणदास जी ने। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट रूप से आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। बच्चों इन्होंने कुछ ग्रंथ भी लिखे थे, प्रमुख रचना, ये भी आपको ध्यान रखना है कि इनकी रचना कौन कौन सी है। काफी बार पूछ ली गई है परीक्षा के अंदर। ब्रह्मा सागर, ध्यान रखेंगे, ब्रह्मा सागर के ये रचयिता है। ब्रह्मा सागर हुआ, ब्रह्मा चरित्र हुआ, ध्यान रखेंगे, ब्रह्मा सागर, ब्रह्मा चरित्र। ज्ञान सर्वोदय, इन्होंने ज्ञान सर्वोदय नामक ग्रंथ लिखा था जो कई परीक्षाओं में पूछा गया है। ध्यान रखेंगे, इनका ब्रह्मा सागर, ब्रह्मा चरित्र के अलावा ज्ञान सर्वोदय बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि पिछली परीक्षाओं में पूछ लिया गया है। और एक भक्ति सागर भी आप ध्यान रख लेंगे, भक्ति सागर। तो भक्ति सागर भी बच्चों इन्हीं का एक ग्रंथ है। ये ब्रह्मा सागर, ब्रह्मचरित्र, ज्ञान सर्वोदय और भक्ति सागर ग्रंथों की भी इन्होंने क्या की है, रचनाएं की है। बच्चों वर्तमान समय की अगर हम बातचीत करें तो वर्तमान समय में चरणदासी संप्रदाय में दो प्रकार के संत होते हैं। एक संत जो अपनी पत्नियों के साथ अपने घर पर रहते हैं और इन 42 नियमों का पालन करते हैं। और बच्चों एक संत वह जो शादी ब्याह नहीं करते हैं और इन 42 नियमों का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। तो एक तो विरक्त संत, एक घरबारी संत। अब थोड़ा इसका ले लो अगर लेना चाहो तो, क्योंकि बड़ी अच्छी बातें हैं। तो देखो चरणदासी संप्रदाय में दो प्रकार के संत होते हैं, उनकी भी हम चर्चा कर रहे हैं। ऐसे संत जो इनके नियमों की इसकी संप्रदाय का जो प्रचार प्रसार करते रहते हैं उनको हम कहते हैं विरक्त, क्योंकि वो एक जगह पर नहीं टिकते हैं। आज यहाँ पर बताएंगे, कल वहाँ पर बताएंगे, परसों उस गांव में जाएंगे, और इस प्रकार इनका प्रचार करते रहते हैं। और बच्चों एक जो होते हैं वो घरबारी होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक तरफ तो विरक्त। अब देखो जो विरक्त संत होते हैं, दो प्रकार के संत होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ से पूछी जाती है, विरक्त संत क्या करते हैं, पीले वस्त्र पहनते हैं। ध्यान रखेंगे आप, पीले वस्त्र पहनते हैं और पीले वस्त्र के साथ बच्चों गोपी चंदन का तिलक करते हैं। गोपी चंदन, पीले वस्त्र पहनने के साथ साथ ये क्या भी करते हैं, गोपी चंदन का तिलक करते हैं। और दूसरे जो संत होते हैं बच्चों वो होते हैं घरबारी। कौन से होते हैं, घरबारी। अब घरबारी तो समझ ही गए होंगे, घरबार से रहा करते हैं। और ये घरबारी जो संत होते हैं ये पीले रंग की नोकदार टोपी पहना करते हैं। पीले रंग की नोकदार टोपी। ये प्रश्न परीक्षा में आ रखा है कि पीले रंग की नोकदार टोपी कौन से जो संप्रदाय के संत पहना करते हैं। तो बच्चों चरणदासी संप्रदाय के घरबारी जो संत हुआ करते हैं वो पीले रंग की नोकदार टोपी पहना करते हैं, जबकि विरक्त संत पीले वस्त्र पहनते हैं, साथ में गोपी चंदन का भी क्या करते हैं, तिलक करते हैं। इनके अगर कोई मुस्लिम जाता है तो भी बच्चों पीले रंग की ये नोकदार टोपी पहन करके जाता है। ये सब भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इनके दो शिष्याएं भी थी, दो शिष्याएं, दोनों शिष्याएं डेरा ग्राम अलवर की थी। दो शिष्याएं भी थी, ध्यान रखेंगे। और दोनों ही शिष्याएं कहाँ की थी, डेरा ग्राम अलवर की। एक का नाम तो था सजोबाई, ध्यान रखेंगे आप, सजोबाई। और सजोबाई ने ग्रंथ लिखा था सहज प्रकाश, ध्यान रखेंगे आप। सजोबाई के ग्रंथ का नाम क्या था बच्चों, सहज प्रकाश। ये भी ध्यान रखेंगे आप, सहज प्रकाश।
परीक्षा में पूछा गया है सज्जोबाई का। और एक है दयाबाई। दयाबाई ने भी ग्रंथ लिखे हैं बच्चों। दयाबाई ने भी क्या क्या ग्रंथ लिखे हैं? दयाबोध व विनय मालिका। यहाँ भी आपको ध्यान रखना है दयाबोध, और दयाबोध के साथ साथ क्या ध्यान रखना है? विनय मालिका। डायरेक्ट प्रश्न यूं ही आ जाता है कि सज्जोबाई और दयाबाई किन की शिष्याएं थी? तो ये चरणदास जी की शिष्याएं थी। ये दोनों ही कहाँ से थी? तो ये दोनों ही डेहरा ग्राम अलवर इन्हीं के गांव के थी। दोनों ही कहाँ की थी बच्चों? दोनों ही इन्हीं के गांव के थी, डेहरा अलवर के। सज्जोबाई ने सहज प्रकाश और दयाबाई ने दयाबोध और विनय मालिका ग्रंथों की रचना की। और इनकी बोली की अगर हम बातचीत करते हैं तो बच्चों इनकी मेवाती भाषा में, ध्यान रखेंगे आप, मेवाती बोली में इन्होंने इन ग्रंथों की क्या की है? रचनाएं की है। तो बच्चों ये थे हमारे संत चरणदास जी। ध्यान रखेंगे प्रमुख पीठ नई दिल्ली है। 42 नियम होते हैं। इस संप्रदाय का स्थापना का जो आधार ग्रंथ है भगवत गीता है। फिर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम भी जाते हैं। मुस्लिम अगर यहाँ पर जाएंगे तो पीले रंग की नोकदार टोपी पहन करके जाते हैं, और ये इनके घरबारी साधु भी पहना करते हैं। विरक्त साधु पीले वस्त्र पहनते हैं, साथ में गोपी चंदन का तिलक करते हैं। बच्चों दो शिष्याएं ध्यान रखेंगे, दोनों डेहरा अलवर की है। एक का नाम सज्जोबाई, एक का नाम दयाबाई है। सज्जोबाई ने सहज प्रकाश, दयाबाई ने दयाबोध विनय मालिका ग्रंथों की रचना की, और ये तीनों ही ग्रंथ मेवाती में लिखे गए। ये सब आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। निश्चित आपकी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम जो लास्ट पढ़ रहे हैं तेरहपंथी संप्रदाय, तो वहां से भी बच्चों आपको बहुत बढ़िया नॉलेज ध्यान रखनी है, क्योंकि काफी बार तेरहपंथी संप्रदाय के विषय में भी परीक्षा में पूछा गया है। तो आइए हम बातचीत कर लेते हैं। छोटा सा संप्रदाय है तेरहपंथी संप्रदाय, क्योंकि तीनों ये जो जैन संत हैं जो निर्गुण हो गए, ध्यान रखेंगे ये तीनों जैन थे। जाति से तो बच्चों ये जैन थे, लेकिन निर्गुण भक्ति की इन्होंने निराकार ब्रह्मा की उपासना की। तो हमने इन लोगों को एक साथ पढ़ा ताकि आप लोगों को ध्यान रह सके कि रामचरण जी हैं, चरणदास जी हैं, ये सब क्या थे बच्चों? जैन थे। अब हम पढ़ रहे हैं तेरहपंथी संप्रदाय संत भिखण जी का। तेरहपंथी, देखो नाम से लग रहा है तेरह पंथ, तेरह का कोई तालमेल होगा। तेरहपंथी संप्रदाय, देखो बच्चों तेरहपंथी जो संप्रदाय है, अगर इसकी हम बातचीत करते हैं सबसे पहले संस्थापक, ध्यान रखेंगे क्योंकि हम ऐसा ही तो पढ़ते आ रहे हैं प्रत्येक कि इसके संस्थापक कौन है और प्रमुख पीठ कहाँ पर है। तो तेरहपंथी संप्रदाय के जो संस्थापक है वो है आचार्य भिखण जी। आचार्य भिखण जी, ये आपको ध्यान रखना है। तेरहपंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन है बच्चों? आचार्य भिखण जी, ऐसा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है मुख्य पीठ कि तेरहपंथी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर है। तो बच्चों तेरहपंथी संप्रदाय की मुख्य पीठ सिरियारी गांव पाली में है, ये आपको ध्यान रखना है। सिरियारी गांव, और ये सिरियारी गांव कहाँ पर पड़ता है रे? ये सिरियारी गांव पड़ता है बच्चों पाली में। तेरहपंथी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? सिरियारी गांव पाली में। बच्चों ध्यान रखेंगे प्रारंभ में जब इसे स्टार्ट किया तो प्रारंभ में 13 ही संत थे और 13 ही क्या थे? नियम थे। ध्यान रखेंगे आप, 13 संत और 13 नियम थे, क्योंकि हमने एक 13 ताली नृत्य भी पढ़ा था बच्चों, उसमें भी 13 मंजीराओं का प्रयोग किया जाता, 13 कलाएं दिखाई जाती, तो 13 ताली नृत्य हो गई। तो यहाँ पर भी तेरहपंथी संप्रदाय आया, तो मतलब 13 संत थे और 13 ही क्या थे? नियम थे, इसलिए इसको क्या कहा गया? तेरहपंथी संप्रदाय कहा गया। बच्चों मैं बता दूं ये जैन धर्म की श्वेतांबर शाखा से निकला है। जैन धर्म की श्वेतांबर शाखा से निकला है, लेकिन बच्चों ये क्या नहीं करता? मूर्ति पूजा नहीं करता। और मूर्ति पूजा नहीं करता इसलिए इसको किस में माना गया है? निर्गुण में माना गया है। हमने किस में पढ़ा? इसको निर्गुण में पढ़ा है, क्योंकि कभी कभार प्रश्न यूं भी आ जाता है कि निम्नलिखित में से सगुण नहीं है या निम्नलिखित में से निर्गुण नहीं है। तो इसी स्थिति में हम लोगों को ये बातें भी याद रखनी होती है। तो श्वेतांबर शाखा से निकला, लेकिन बच्चों ये क्या नहीं करता है? मूर्ति पूजा नहीं करता है। खास बात इसके 90 आचार्य, इंपोर्टेंट रूप से आपको ध्यान रखना है। याद अभी फटाफट